हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उपभोक्ता कौन होता है और उपभोक्ता संरक्षण का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। अब इस वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 शुरू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, एज ए कंज्यूमर हमारे क्या क्या राइट्स हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता को 6 अधिकार मिले हैं। कितने अधिकार मिले हैं? 6। कौन कौन से? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन 6 के 6 अधिकारों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, उपभोक्ता के अधिकार, और इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तब नोट करते जाना। ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार। किस चीज़ की सुरक्षा, ये आपको याद रखना है। हर स्टेटमेंट के साथ में, हर अधिकार के साथ में कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, आप उन कीवर्ड्स को ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, तो सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या है? जो भी वस्तु या सेवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वस्तु या सेवा से हमारे जीवन या स्वास्थ्य को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। तो आपने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है जिनसे उनके जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसीलिए हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेडमार्क लगाते हैं, प्रॉपर साइन लगाते हैं, ISO मार्क, ISI मार्क, BIS, या फिर आपको याद होगा जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर हम एग मार्क लगाते हैं, जो कि गुणवत्ता की निशानी होते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ सुरक्षा का अधिकार। किस चीज़ की सुरक्षा? जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा। नोट कर लो इसको। दूसरा अधिकार है हमारा सूचना का अधिकार। क्या सूचना चाहिए हमें? हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सूचनाएं चाहिए, उत्पाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमें बहुत ज़रूरी लगते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं, अगर हम कोई दवाई खा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये दवाई हमें कैसे खानी चाहिए, किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो प्राप्त करने का अधिकार है हमको। तो उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिस वस्तु को वो खरीदना चाहता है या जिस सेवा को वो ग्रहण करना चाहता है। इसीलिए इस सूचना के अधिकार को देने के लिए हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाया जाता है? एक लेबल लगाया जाता है। आपने मार्केटिंग वाले चैप्टर में देखा होगा, जब हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग वाला चैप्टर, कि लेबल का क्या मतलब होता है, लेबल पर क्या क्या इन्फॉर्मेशंस लिखी जाती हैं। ओके, इन दोनों को नोट कर लो। तीसरा डिस्कस करते हैं। तीसरा अधिकार है हमारा चयन का अधिकार, राइट टू चूज। क्या चयन करना है? जो भी उपलब्ध हमारे प्रतियोगी उत्पाद हैं, उन उत्पादों में से जो हमें लगता है, अपनी पसंद का लगता है, उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को चुनने का हमें अधिकार है। और हमें चयन का अधिकार कब मिलेगा? जब जो सेलर है वो हमें अलग अलग ऑप्शंस देगा। तो एक सेलर का, एक विक्रेता का या एक विपणनकर्ता का दायित्व बनता है कि वो हमें सभी उपलब्ध वस्तुओं हमें दिखाए और उसमें से हमें हमारी पसंद की वस्तु चुनने दे। अगर वो हमें हमारी पसंद की वस्तु को सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है, तो एक तरीके से वो हमारे चयन के अधिकार को हमसे छीन रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के नाम लिखे हैं, तो अगर हम चाहते हैं तो हम इनमें से कोई सा भी अपनी पसंद का मोबाइल फ़ोन चुन सकते हैं और उसे खरीद सकते हैं। 3 अधिकार अभी तक हमने पढ़े हैं, फटाफट बताओ। पहला कौन सा? सुरक्षा का अधिकार, जीवन और स्वास्थ्य उसका कीवर्ड है। दूसरा सूचना का अधिकार, उसके लिए लेबल वाली बात आपको याद रखनी है। तीसरा पढ़ा हमने चयन का अधिकार, सभी प्रतियोगी वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार। हमेशा एग्जाम्पल साथ में याद रखो। चौथा अधिकार शिकायत का अधिकार। अब शिकायत की नौबत कब आएगी? अगर तीनों में से कोई भी अधिकार का हमारा उल्लंघन होगा या हमारा वो अधिकार हमसे छीना जाएगा। तो अगर हमसे हमारा कोई अधिकार छीना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें पूरा अधिकार है कि हम उचित शिकायत निवारण फोरम में जाकर शिकायत करें। अब ये शिकायत निवारण फोरम क्या है? अगर हमारी हानि के दावे की राशि 1 करोड़ है, 10 लाख है, 10 रुपये है, 50 लाख है, 50 करोड़ है, तो हमें अलग अलग मंच प्रोवाइड किए गए हैं, अलग अलग जगह हमें दी गई है जहां हम जा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत का अधिकार क्या कहता है? यदि उपभोक्ता वस्तु और सेवा से संतुष्ट नहीं है या फिर ऊपर वाले कोई भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है,
तो ऐसी स्थिति में वो उचित शिकायत निवारण फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। और ये उचित शिकायत निवारण फोरम क्या है? या तो वो जिला मंच होगा, या वो राज्य आयोग होगा, या फिर वो राष्ट्रीय आयोग होगा। अब इन तीनों में से कौन सा होगा, कैसे डिसाइड होता है, ये अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 अधिकार हैं, चारों को नोट कर लो फटाफट। 5वें अधिकार की तरफ जाते हैं। अब आपने शिकायत तो कर दी, शिकायत करने के बाद में क्या होगा? फैसला सुनाया जाएगा। तो देखते हैं क्या फैसला सुनाया जाएगा। 5वां अधिकार ये है हमारा क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब पहले तो हमें ये सोचना है ना, हमें शिकायत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हो सकता है हमें कोई ना कोई नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन या उसके स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा है तो उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने शिकायत की है। तो अगर हमने शिकायत की है तो हमें क्षतिपूर्ति का पूरा अधिकार है। तो क्षतिपूर्ति का अधिकार क्या कहता है? अगर वस्तु या सेवा का उपयोग करने से उपभोक्ता को कोई भी क्षति पहुंची है तो उसे उस क्षति की पूर्ति का पूरा अधिकार है। अब ये क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है? अगर वो हमारा सामान खराब निकला है, हमारे सामान के पैसे वापस दो, नहीं तो उस सामान को बदल दो, उसकी जगह कोई अच्छा वाला प्रोडक्ट हमें दे दो। या फिर हमने कोई सामान खरीदा है, उसमें कोई कमी है तो उस दोष को, उस कमी को दूर करो। अगर कोई हम विज्ञापन देख के वो सामान खरीदने गए, हमने सोचा शैम्पू खरीदेंगे, हमारे बाल चमकने लग जाएंगे, इस शैम्पू ने दावा करा कि 100% डैंड्रफ निकल जाएगा, लेकिन अगर नहीं निकला है, हमने कोर्ट में जाके शिकायत करी कि भाई विज्ञापन में तो ऐसा कहा गया था और ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट यदि चाहे तो वो उस विज्ञापन पर रोक लगा सकता है, विज्ञापन को बदलने के आदेश दे सकता है, और तो और उस कंपनी पे भी रोक लगा सकता है। ओके, तो 5 सिद्धांत हमने पढ़े हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत का अधिकार और शिकायत करने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब ये सारी नौबत आए ही ना तो हमारे अधिकारों का हनन हो, ना हमें कोई क्षति हो, ना क्षति की पूर्ति करनी पड़े। उसके लिए हमें 6ठा अधिकार मिला है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। क्या कहा जाता है? ये उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। याद रखना है, इसे उपभोक्ता शिक्षा लिखना है, कभी भी शिक्षा का अधिकार मत लिख के आना पेपर में। सो दिस इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इट्स नॉट राइट टू एजुकेशन। RTE नहीं है ये, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। अब उपभोक्ता को किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, उसको हमें साक्षर नहीं बनाना है, हमें किस तरीके से उसको शिक्षित करना है, उसे ये पता हो कि उसके अधिकार क्या हैं, वो कौन कौन से कानून हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाके शिकायत कर सकता है। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने का या ये सारी जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता को अधिकार है। क्लियर है? तो हमने 6 अधिकार पढ़े हैं, फटाफट एक बार फिर रिवाइज करते हैं। पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, उसके लिए क्या लगाओ? प्रोडक्ट पे लेबल। सुरक्षा के अधिकार के लिए क्या करो? उसके ऊपर टैग लगाओ कि अच्छा है कि नहीं है, ISI, ISO, BIS, या फिर एगमार्क लगाओ, खाद्य पदार्थ है तो FSSAI लगाओ। चयन का अधिकार, ऑप्शंस दो भाई, उसमें से हम अपनी पसंद की वस्तु चुनेंगे। और अगर हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हमें क्या अधिकार है? शिकायत का अधिकार है। कहाँ जाओगे? या तो जिला मंच में, या राज्य आयोग में, या फिर राष्ट्रीय आयोग में। शिकायत करी तो क्या मिलेगी? क्षतिपूर्ति। और इनकी नौबत ही ना आए इसके लिए क्या है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। क्लियर है? इसे नोट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उपभोक्ता के दायित्व क्या है। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर अधिकार है तो अधिकारों के साथ में दायित्व भी जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दायित्व के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।